जय माता की दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह किस तरह से अपना प्रभाव डालता है कुंडली में और उसकी प्रवृत्ति क्या है। जैसे कि आपको पता है कि मंगल जो कि लाल ग्रह है, लाल ग्रह का अर्थ है गुस्सा, बहादुरी, साहस, लड़ाई झगड़े में सक्षम। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में सबसे अव्वल नंबर पे होता है, चाहे वो कैसी भी लड़ाई हो, अपने शत्रु के खिलाफ लड़ाई हो या फिर कोई भी जंग हो। लाल यानी कि ब्लड, यानी कि उस इंसान के अंदर बहादुरी और साहस शुरू से ही भरा होता है। तो मंगल ग्रह है तो गुस्सा भी अधिक होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसा देखा गया है कि उस व्यक्ति के अंदर जो गुस्सा है वो बहुत ही अधिक देखने में आपको मिल सकता है। गुस्सा अधिक होने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जो इंट्यूशन है उनको भी अच्छे से नहीं समझ पाता, या कह लीजिए अपने आप को समझने में उसमें दिक्कत या परेशानी भी हो सकती है। बात कर लेते हैं आगे कुंडली में कौन से हाउसेस में ये कैसा प्रभाव डालता है। आओ आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कुंडली की तरफ ले चलते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा कि कुंडली में मंगल ग्रह है जो वो यहाँ पर है, तो ये अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि डालता है। वो मतलब ये है कि वो किसी भी हाउसेस में मगर मान लीजिए अगर मंगल इस ग्रह माफ़ कीजिएगा, अगर इस हाउसेस में बैठा है, पहले हाउस में बैठा है, तो वो अपने से चौथे नंबर पे अपनी दृष्टि डाल रहा होगा। यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, यानी कि मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी होगी अगर मंगल पहले हाउस में यहाँ पर बैठा है। देखिए हाउसेस कभी भी चेंज नहीं होते। ये पहला हाउस है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, ये हाउसेस कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसमें राशि चेंज हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर तीसरी राशि बैठी है तो ये चौथी राशि है, पांचवी राशि सिंह राशि बैठी है, इसी प्रकार से छठवीं कन्या राशि, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस तरीके से पहली और दूसरी बैठी है। तो जो मंगल ग्रह है उसके शनि के साथ, शुक्र के साथ, राहु के साथ और केतु के साथ नहीं मिलती। शनि के साथ, शुक्र के साथ, राहु के साथ और केतु के साथ मंगल की नहीं बनती। अगर मान लीजिए कोई भी राशि है जो जिसका स्वामी शुक्र है या शनि है, उसके साथ अगर मंगल बैठ जाए तो वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता रहेगा। अगर वो अपने दुश्मन की राशि के साथ बैठा है तो यदि वो गुरु के साथ बैठा है, मंगल यदि गुरु के साथ बैठा है या फिर अपनी मित्र राशि के साथ बैठा है तो मंगल इतना अपना दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। मान लीजिए अगर गुरु के साथ बैठा है तो वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट ही छोड़ पाएगा, क्योंकि गुरु के आगे किसी की नहीं चलती। मगर अगर वो शनि या शुक्र के साथ बैठा है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। अगर वो मित्र राशि के साथ बैठा है तो वो अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगा, या कह लीजिए सिर्फ 25% ही छोड़ पाएगा। इससे ज़्यादा वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ऐसा देखने को भी आपको मिल सकता है। बात कर लेते हैं आगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अगर पहले हाउस में बैठा हो तो कैसा इम्पैक्ट डालता है उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 4th, 7th, 8th मंगल की दृष्टि है तो मंगल अपने से चौथे घर में, चौथे हाउस में अपनी दृष्टि डाल रहा होगा। जैसे कि अब ये मंगल बैठा है 8वें घर में, तो यहाँ से चौथा घर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, माफ़ कीजिएगा 1 2 3 4, यानी कि मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी। यह इसे अपना 7वां घर काउंट करते हैं। 4 हो गया,
5th 6th 7th, यानी कि मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी। आगे 8वें घर पर भी पड़ेगी मंगल की दृष्टि। तो इस प्रकार से मंगल अपनी 3 दृष्टि डाल रहा है, लेकिन वो शनि और शुक्र के साथ या राहु या केतु के साथ अपने राशि स्वामी, जो दुश्मन की राशि स्वामी के साथ बैठा है, तो वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़कर रहेगा। तो बात कर लेते हैं आगे। इससे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मंगल अगर पहली लगन में बैठ जाए या फिर यहाँ पर बैठ जाए तो कैसा अपना प्रभाव छोड़ेगा। देखिए, मंगल अब लगन में बैठ चुका है, तीसरी राशि के साथ बैठा है, मिथुन के साथ बैठा है, यानी कि बुध के साथ बैठा है। तो मंगल की बुध के साथ बनती है, तीसरी राशि मिथुन है, तो इसकी मंगल के साथ बनती है, तो ये अपना 25% असर छोड़ेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होगा, बहुत ही बहादुर होगा, अपने काम को बहुत ही लगन के साथ करने वाला होगा। परंतु इस व्यक्ति में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर अपनी एनर्जी को काम में नहीं लेता है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति चिंता में भी जा सकता है, या फिर परेशान रह सकता है, या फिर उसके अंदर नेगेटिव थॉट भी आ सकते हैं। और एक बात और बता दी जाए कि ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा ही काम करता हुआ नज़र आएगा। यदि वह काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किसी चिंता से ग्रसित है। आगे बात कर लेते हैं सेकंड हाउस की। अगर मंगल दूसरे घर में बैठ जाए तो कैसा इम्पैक्ट होगा। अगर मंगल दूसरे घर में बैठ जाए, अब ये सिंह राशि है, यानी कि सूर्य की राशि है, तो सूर्य के साथ मंगल की बनती है। अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाए तो सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, तो ऐसा देखा गया है कि ये व्यक्ति पैसे के लिए बहुत भाग दौड़ करता है। पैसा को कमाने के लिए ये हर भाग दौड़ में शामिल रहता है। और दूसरा हाउस कुंडली का वाणी का हाउस भी है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कुछ भी बोलेगा तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वह अपनी बात को दूसरे के ऊपर थोप रहा है, या कह लीजिए अगर वो पोलाइट बोलने की भी कोशिश करेगा तो दूसरे व्यक्ति को हमेशा ऐसे लगेगा जैसे कि वह उसके ऊपर हुक्म चला रहा हो। तो आगे बात कर लेते हैं, अगर मंगल ग्रह तीसरे हाउसेस में बैठ जाए तो कैसा इम्पैक्ट होगा। अगर मंगल तीसरे हाउस में बैठ जाए, आप देखिए यहाँ पे सिंह राशि है, 5वीं राशि है, यहाँ पे चौथी राशि थी, यहाँ पर कर्क राशि थी, यानी कि चंद्र की राशि थी। तो ये चंद्र की राशि के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंध है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ 25% पड़ेगा। परंतु यहाँ पर अब सिंह राशि है, तो सिंह राशि है तो इसका जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है, तो अब ये 25% यहाँ पर भी अपना असर छोड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हार्ड वर्किंग होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि मंगल है तो इस हाउसेस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति तीसरा हाउस जो है वो यात्राओं का भी घर है, ट्रैवलिंग का घर है, मार्केटिंग का घर है, तो भाई बहन का घर है। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि ये व्यक्ति हमेशा मार्केटिंग के बारे में बात करने की कोशिश करेगा, या फिर अगर मार्केटिंग में घुस जाएगा तो बहुत ही अच्छा करेगा। और यदि ये व्यक्ति हार्डवर्क नहीं करेगा तो किसी ऐसे क्षेत्र में जा सकता है जहाँ पर इसको हार्ड वर्क कराया जाता हो, क्योंकि ये तीसरा हाउस हार्ड वर्क का है, तो ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्क करता हुआ ही आपको नज़र आएगा, यानी कि संघर्ष करता हुआ बहुत अधिक देखा गया है ऐसा इंसान। बात कर लेते हैं चौथे हाउसेस की। अगर मंगल चौथे हाउस में बैठ जाए तो कैसा इम्पैक्ट छोड़ता है। यदि मंगल चौथे हाउस में बैठ जाए तो ये 6वीं राशि है, 6वीं राशि कन्या है, यानी कि बुध के साथ है,
तो ऐसा देखा गया है कि इसका रिज़ल्ट अब 25% ही देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मंगल यहाँ पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक भी गिना जाता है। ऐसा माना गया है कि यदि मंगल अपने चौथे हाउसेस में या 7वें हाउस में कुंडली के किसी भी माफ़ कीजिएगा, अगर चौथे हाउस में मंगल बैठा है या फिर यदि मंगल पहले, चौथे या 7वें या फिर 8वें हाउस में बैठ जाए तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मांगलिक गिना जाता है। डेफिनेटली वो मांगलिक गिना जाता है। ये कुंडली देखकर पता लगाया जाएगा कि वो कितना प्रतिशत मांगलिक है। देखिए, मांगलिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सारी उम्र यानी कि होल लाइफ मांगलिक, एक होता है कि कुछ प्रतिशत ही मांगलिक यानी कि उम्र के हिसाब से। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 24 साल है या 25 साल है, तो उसके कुंडली को देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो 26 साल तक मांगलिक है या 24 साल तक। कुछ मांगलिक ऐसे होते हैं जो ताउम्र मांगलिक हो सकते हैं, यानी कि कह लीजिए वो सारी उम्र ही मांगलिक होते हैं, यानी कि होल लाइफ। अब मांगलिक कैसे देखा जाता है? यदि व्यक्ति के पहले हाउस, कुंडली के पहले हाउस में मंगल है या चौथे हाउस में मंगल है या 7वें हाउस में मंगल है या 8वें हाउस में मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक गिना जाता है। बात कर लेते हैं अब चौथे हाउस की। अगर चौथे हाउस में मंगल ग्रह बैठा हो तो ये कैसा इम्पैक्ट डालेगा? तो चौथा घर जो है वो माता का घर, प्रॉपर्टी का घर और कलह यानी कि कलेश का घर माना गया है चौथे हाउस को। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम रह सकती है। और ये भी पाया गया है कि ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के पीछे बहुत भागता है। अगर चौथे हाउस में मंगल दिख रहा है या मंगल की दृष्टि आ रही है, चाहे मंगल यहाँ पर बैठा हो फिर भी अगर दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, या मंगल यहाँ पर बैठा हो तो उसकी चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के पीछे बहुत भागता हुआ नज़र आएगा। या कह लीजिए उसके लाइफ में कलह जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कलह होने की संभावना अत्यधिक बनी रहती है, क्योंकि मंगल चौथे हाउस में बैठा है। इसीलिए आप देख लीजिएगा, अगर मंगल पहले हाउस में बैठा है तो चौथी दृष्टि ऑटोमेटिक ही यहाँ पर पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहीं से काउंट कर लीजिए 7 दृष्टि, 4 5 6 7, अब यहाँ पे 8। तो इस प्रकार जो दृष्टि है वो यहाँ पर घुमा के आ जाती है। आगे बात कर लेते हैं, अगर मंगल 5वें हाउस में बैठ जाए। देखिए, मंगल अगर 5वें हाउस में बैठ जाए, 7वीं राशि है, 7वीं राशि तुला है, यानी कि शुक्र की राशि है, तो अपने दुश्मन राशि के स्वामी के साथ अगर ये बैठ गया है तो आप समझ सकते हैं कि मंगल कितना अपना बुरा प्रभाव यहाँ पर छोड़ सकता है। तो 5th हाउस स्पोर्ट्स का हाउस है। ऐसी बात नहीं है कि ये अपना बुरा ही प्रभाव छोड़ेगा। अगर 5th हाउस स्पोर्ट्स का हाउस है तो आपको देखने को ऐसा मिल सकता है, ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, खेल में बहुत ही अच्छा जाता है, अव्वल नंबर पर आता है। दूसरी ओर ये शिक्षा का हाउस है, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा में भी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अपनी नॉलेज के साथ ही वो आगे बढ़ सकता है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति पढ़ने में भी अव्वल होता है। परंतु ऐसा देखा गया है कि ये संतान का हाउस है, तो ऐसे व्यक्ति को मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर सकता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आगे बात कर लेते हैं, अगर मंगल छठे हाउस में बैठ जाए तो कैसा इम्पैक्ट डलता है। छठा हाउस यानी कि शत्रु का घर है, रण का घर है और रोग का घर है, रण और दुश्मन का घर है। तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि वो अपने दुश्मन को हमेशा हरा कर ही आएगा, क्योंकि ये मंगल यहाँ पर बैठ गया है। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। मंगल यानी कि बहादुरी का घर है, साहस का घर है, यानी कि ये लड़ाई में भी ऐसा व्यक्ति निपुण बहुत ही अच्छा अव्वल हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति की अगर कुंडली में किस 6वें हाउस में अगर मंगल बैठ गया है तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मन को हमेशा हराकर ही आएगा। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये व्यक्ति कोई भी प्रॉपर्टी या कार या गाड़ी या बंगला या कुछ भी खरीदता है, अगर ऐसा व्यक्ति कैश पेमेंट ना देकर अगर कर्जा लेकर उसको चीज़ को बाय करने की कोशिश करता है, खरीदने की कोशिश करता है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति सही रहता है। आगे बात कर लेते हैं 7वें घर की। 7वां घर आपको पता ही है, जैसे कि अब 7वां घर शादी का घर है। तो ऐसे में अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक भी देखा गया है, या यूँ कह लीजिए ऐसे व्यक्ति को शादी में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। अगर शादी हो जाए तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, घर में एक कलह रह सकता है, या ससुराल से दिक्कत आ सकती है, या कह लीजिए उनको कुछ ना कुछ शादी से जुड़ी रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो 7वां घर अब बिज़नेस का घर भी है। ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि बिज़नेस में बहुत ग्रोथ करता है, उसको बिज़नेस में ग्रोथ मिलती है अगर मंगल 7वें घर में बैठ जाए तो, या फिर वो 7वीं 8वीं और चौथी दृष्टि डाल रहा हो अपने कुंडली के 7वें हाउस में, तो ऐसा देखा जा सकता है कि पार्टनरशिप भी ऐसे व्यक्ति को सही रहती है अगर वो बिज़नेस पार्टनरशिप करता है तो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति साहसी है, लीडर है। तो ऐसे व्यक्ति में ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं 8वें घर में। अगर मंगल 8वें घर में बैठ जाए तो मृत्यु का घर है। तो मंगल यहाँ पर बैठ चुका है, तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिल सकता है कि बहुत ही साहसी तो है और निडर भी है। तो अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही हो या 8वें हाउस में मंगल बैठ जाए तो ऐसा देखा गया है कि, अब बात कर लेते हैं 8वें हाउस की। 8वां घर जो कि इन लॉज का हाउस है, तो मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति साहसी और क्रोधी भी हो सकता है, यानी कि कह लीजिए इन लॉज के साथ झगड़ों की समस्या भी हो सकती है, या कह लीजिए इन लॉज के साथ नहीं बनती है, ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आगे बात कर लेते हैं मंगल अगर 9वें हाउस में बैठ जाए तो कैसा इम्पैक्ट डालेगा। मंगल यानी कि पिता का घर है, यानी कि लक का घर है। तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिल सकता है कि या तो इसकी पिता के साथ बनती है, परंतु ये बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता है, या कह लीजिए पिता कुछ और कह रहा है तो बेटा कुछ और कह रहा है, यानी कि इनके डिसीज़न सेम नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिल सकता है। और आगे बात कर लेते हैं अगर मंगल 10वें घर में बैठ जाए। मंगल अब 10वें घर में बैठ चुका है, यानी कि कर्म का हाउस है। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्म करने वाला होगा, या फिर कह लीजिए ऐसे व्यक्ति में भाग दौड़ करना एक खेल होगा, या कह लीजिए इसको ये काम करना बहुत पसंद हो सकता है। मान लीजिए उस काम या कोई भी काम ऐसा व्यक्ति अगर शिद्दत के साथ कर रहा है तो उसमें उसको सफलता मिलना निश्चय है, क्योंकि मंगल 10वें हाउस में बैठ चुका है। तो ऐसा माना जाता है कि 10वें हाउस में अगर मंगल बैठा हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आगे बात कर लेते हैं अगर मंगल 11वें हाउस में बैठ जाए तो कैसा इम्पैक्ट डालता है।
अगर मंगल 11वें हाउस में बैठ जाए तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की डिज़ायर ख़त्म ही नहीं होती है, उसकी इच्छाएं मरती ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है इच्छाएं पालने में बहुत ही सक्षम होता है, और अगर ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इसको बहुत जल्दी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये व्यक्ति बार बार अपनी इच्छाओं की वजह से बहुत ही परेशान हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति दोस्त या रिश्तेदारी के पीछे बहुत भागता है, क्योंकि ये 11वां हाउस है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कह लीजिए जैसे ही इसको दोस्त या फिर रिश्तेदारों का बुलावा आएगा, ये दौड़ता हुआ भागता हुआ उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे आ जाएगा, क्योंकि ये मंगल है। और मंगल यानी कि साहस, बहादुरी, यानी कि बहुत ही भरपूर ऊर्जा। तो ऐसे में इस व्यक्ति के अंदर अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत ही भरपूर ऊर्जा देखने को मिल सकती है। आगे बात कर लेते हैं, अगर मंगल 12वें घर में बैठ जाए तो कैसा इम्पैक्ट डालेगा। अब विदेश यात्राओं का घर है, ऐसे में अगर मंगल बैठ जाए तो इस व्यक्ति को विदेश जाने में बहुत ही साहस देखने को मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने बहुत ही साहस और बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से और बहुत ज़्यादा संघर्ष करके सफलता हासिल भी कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति ये भी देखा गया है कि ये मोक्ष का घर है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही बहादुर देखा गया है, या यूँ कह लीजिए ऐसा व्यक्ति मोक्ष के पीछे भागता हुआ, या कह लीजिए उसको मोह माया से परे होकर अगर ये व्यक्ति मोक्ष के पीछे भागने लग जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे से मोक्ष पा सकता है। लेकिन ये सिर्फ बुढ़ापे में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये 12वें हाउस में मंगल बैठा है। तो इसी प्रकार से हमने आज मंगल ग्रह के बारे में चर्चा की। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे ही और वीडियो के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इसके बारे में। आपको एक और बात बता दें कि ये जो चैनल है इसमें आपको सभी वीडियोस मिलेगी कुंडली के बारे में। आगे भी और वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, उन सभी को देखिए, समझिए और उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तभी आपको ये बातें आप रिलेट कर पाएंगे, आप समझ सकेंगे, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाएगी। लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ही ये पॉसिबल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो नमस्कार।